बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, मैं हूं आबिद कमालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपका टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 12 रबीउल अव्वल है और पूरी दुनिया में, पूरी कायनातों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफ़िलें और दुरूद व सलाम की महफ़िल जो हैं वो मुनक़िद हो रही हैं। बाकी जो इबादात हैं उसके अलावा जो है ना, बतौर ख़ास बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तलिफ़ अंदाज में गुलहाए अक़ीदत पेश किए जा रहे हैं। हम भी आज का ये प्रोग्राम बारगाह खैरुल अनाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। नजराना आए अक़ीदत जो है वो पेश करेंगे। तो नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। तो नदीम साहब, आप आए हैं तो शहर में क्या रौनकें आपने देखी हैं? क्या सर, जैसे आपको पता है हम मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान, जी बिल्कुल, दुनिया के किसी कोने में हो, कोई शक, वो मुसलमान हो, कलमा गो हो, हाँ, उसके दिल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लामुहला है। बिल्कुल सही है। ये हो ही नहीं सकता कि भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में ना हो और आप मुसलमान कहलाएं। बिल्कुल, मुसलमान की शर्त अव्वल यही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, जुज़्व ईमान है। बिल्कुल। मैं मतलब अभी आया हूँ तो अभी की क्या बात, जब से मतलब रबी अव्वल का महीना शुरू होता है, ठीक है ना, लोग उसकी तैयारी शुरू करते हैं, 12 रबी अव्वल की तैयारी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, बाजार सज जाते हैं, लोग अपने घरों में महफिल नात की और महफिल रखते हैं। ठीक है ना, फिर मतलब मसाजिद में मतलब खुसूसी तकारीब मुकर्रर होती हैं, मोहल्लों में लोग आपस में मिलकर कोई तकरीब करते हैं। ठीक है ना, मसाजिद में तो आम सी बात है, वहाँ पर तो मतलब चलता रहता है, लेकिन मोहल्लों में किसी बड़े आलिम को बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब बासादत पर बयानात होते हैं, आपके अस्वा हुस्ना का जिक्र होता है, आपके मौजज़ात, आपकी ऐसा वो कहते हैं अस्वा हुस्ना पर बात की जाती है हर मस्जिद में। फिर बिलखुसूस जुम्मे वाले दिन तो मतलब है हर मस्जिद में हर मतलब खतीब का ये मौजू जो होता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। और उलमा जो हैं, उलमा और सुलहा और जो सूफिया हैं, वो इस मौके पे जो अपने बयानात हैं और अपने जो उनके मवाइज़ हसना हैं, जो वाज़ हैं, उनमें ख़ास तौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में हम अमली तौर पर जारी व सारी करें, जो कि हम इसमें कोई शक नहीं, मोहब्बत का जो मरकज़ है वो दिल है। और इसमें जो हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घराने से और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से हमारी जो है ना मोहब्बत वो कामिल ना हो, उस वक्त तक ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, जो अहकामात हैं आपके उम्मत के लिए, बल्कि पूरी कायनात के लिए जो है ना, वो जब तक हम उन पे अमल नहीं करते और उस पे नहीं चलते, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और उन सुन्नतों पे जो नूरानी सुन्नतें हैं, उन पे जब तक अमल नहीं करते, हमारी जिंदगियां जो है वो अधूरी हैं। क्या ख्याल है? हमारा ईमान अधूरा है। ईमान तो अधूरा है, लेकिन जिंदगियां भी अधूरी हैं। तो ये जो है ना, ये और फिर ये दीन जो है ना, पूरा दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से, अपनी सुन्नत से, अपने तरीकों से अपनी उम्मत को जो है ना वो बताया है। तो अब ये कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें उससे हट के जो है ना वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो खिलाफ सुन्नत है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे सर असल में देखें, अब मैं आया हूँ तो वहाँ पर ये मतलब रात से ही बाजार सजे हुए हैं, लाइटिंग की हुई है, लोगों ने झंडियाँ लगाई हुई है, रंग बिरंगी लाइटिंग की हुई है। ठीक है ना, ये अपना मतलब अकीदत का इजहार करने का तरीका है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि आपकी असल में नीयत देखी जाती है। बिल्कुल, आपके दिल में मोहब्बत रसूल है तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, मोहब्बत रसूल में जो है कोई भी काम कर रहे हैं वो मतलब है सही है, जायज़ है, आपका दिल मुतमईन होना चाहिए। ठीक है ना, हमें बेजा किसी पे इस तरह की कोई तनकीद भी नहीं करनी चाहिए कि भाई आप ये, हाँ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का जो मतलब है दीन पर अमल करने का तरीका है वो अपनाया जाए, बिल्कुल अपने आप को अमल से भी जाहिर किया जाए कि हम मुसलमान हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ एक 12 रबी अव्वल मना लेने से या ऐसी तकरीबात मना लेने से हम मुसलमान नहीं बन जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीन में मुकम्मल पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और ये भी नहीं है कि एक दिन नहीं, हाँ जी, हाँ जी। दुरूद पाक तो आप किसी वक्त जितना मर्जी पढ़ लें। और ये सबसे ये वो इबादत है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं, आप भी तो सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तो ये है कि ये दुरूद पाक जो है वो किसी और इसकी इतनी बरकत है। मेरा तो अपना मुशाहिदा है, जी जी, मैंने तो ये किया है। घर में आपके कोई चीज़ें नहीं है, घर में कोई आपके रिज्क में कमी आ गई है, आपको रोज़गार नहीं मिला, आप बच्चों को भी कहें और ख़ुद भी जो है ना वो दुरूद पाक निहायत एक पूरे खुशबू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ आप इस तरह से दुरूद पाक भेजें कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की जालियों के सामने खड़े हुए हैं और बसद अदब जो है ना वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पेश कर रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें या आपके अखलाक हसना जो है उनके बारे में जो है ना वो आप बयान कर रहे हैं। दुरूद पाक तो ऐसा मतलब नेक अमल है जिसको मतलब फरिश्ते ले जाते हैं आप चाहे कहीं दुनिया के किसी कोने में हो, आपका दुरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच रहा है, कि वो मेरे तक पहुंचती है। तो आज मेरा ख्याल है उलमा और सुलहा जो हैं वो भी इसी पे बात कर रहे हैं। तो हम भी अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात की सूरत में जो है वो हदिया अकीदत पेश करते हैं कि अर्ज़ है कि मैं मदीने में रहूँगा तो मज़ा आएगा, सुभान अल्लाह, मैं मदीने में रहूँगा तो मज़ा आएगा, खाक तैबा की बनूंगा तो मज़ा आएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुंबदे खजरा के साए में बिछाकर पलकें, गुंबदे खजरा के साए में बिछाकर पलकें, नात जब उनकी पढ़ूंगा तो मज़ा आएगा, नात जब उनकी पढ़ूंगा तो मज़ा आएगा। और उनकी सीरत के हर एक पहलू को जब नातों में देखें, नात है वही है जिसमें हम सीरत बयान करें। बाकी उनसे ज्यादा खूबसूरत आंचे खूबा हम दारन तो तनहादारी है जी, तो उनसे ज्यादा खूबसूरत, उनसे ज्यादा खूबसीरत तो कायनात में कोई और है ही नहीं है हस्ती। तो उनकी सीरत के हर एक पहलू को जब नातों में मिसले हसान लिखूंगा तो मजा आएगा, और जालियां सामने होंगी तो मैं पढ़ पढ़ के दुरूद, जालियां सामने होंगी तो मैं पढ़ पढ़ के दुरूद, उनका दरबान बनूंगा तो मजा आएगा। और हाँ वो बू बकर उमर, इसके बगैर भी जो है ना वो मुकम्मल नहीं होता निज़ाम जो है ना, वो जो अपने चारों जो सहाबा है तो सारे सहाबा जो हैं, हाँ वो बू बकर उमर और वो उस्मान और अली, उनके रस्तों पे चलूंगा तो मजा आएगा। जो सहाबा का जो काम था जो उनके जिम्मे लगाया, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी की थी उसके मुताबिक आगे इस्लाम को उन्होंने फैलाया। तो अर्ज है कि हाँ वो अबू बकर उमर और वो उस्मान और अली, उनके रस्तों पे चलूंगा तो मजा आएगा। नूर वो गलियां जहां आप चला करते थे, सुभान अल्लाह, नूर वो गलियां जहां आप चला करते थे, खाक उनकी मैं बनूंगा तो मजा आएगा। मेरा घर बार मेरा रिज्क मदीना उनका, मेरा घर बार मेरा रिज्क मदीना उनका, और उनके टुकड़ों पे पलूंगा तो मजा आएगा, उनके टुकड़ों पे पलूंगा तो मजा आएगा। और मकता है नात का, मुस्तकिल बन के मकी शहर नबी का आबिद, मुस्तकिल बन के मकी शहर नबी का आबिद, जब मदीने में मरूंगा तो मजा आएगा, जब मदीने में मरूंगा तो मजा आएगा। अल्लाह करीम हम सबको मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत नसीब फरमाए, ये हर मुसलमान की ख्वाहिश है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस का एक मफहूम है, एक हदीस का कुछ ऐसे है कि जिसके पास वसाइल हों वो मदीना में आकर मरे, वो मदीना में आकर फौत हो। तो उसी मजमून को बयान किया है, मुस्तकिल बन के मकी शहर नबी का आबिद,
जब मदीने में मरूंगा तो मज़ा आएगा, और गुंबदे खजरा के साए में बिछा कर पलकें नात जब उनकी पढ़ूंगा तो मज़ा आएगा। अल्लाह करीम हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत रोशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना, अपने इर्द गिर्द का और प्यारे वतन पाकिस्तान का बहुत ख्याल कीजिए। पाकिस्तान को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। बहुत शुक्रिया।